अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज है होम रेनोवेशन का डे 3। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए हैं काम स्टार्ट हुए को, तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए काम हो रहा है। तो बट मुझे व्लॉग्स बनाते हुए सिर्फ 2 दिन हुए, तो इसलिए होम रेनोवेशन डे 3 ही है। ओके, सो अभी मैं सोकर उठी हूँ कुछ देर पहले, क्योंकि इतना शोर है, शोर में सोया तो जा नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बाहर रगड़ाई वगैरह। और ये जो 3 कमरे रहते थे पिछले ब्लॉग में जो मैंने बताया था, वही सारा सिलसिला मैं दोबारा से तो रिपीट कर नहीं सकती। तो वही 3 कमरे जो उन्होंने रात को की थी ना फिलिंग वगैरह, उसकी रगड़ाई वगैरह बाहर हो रही है। तो अभी आज हम रहेंगे अपने घर, क्योंकि हमारा एक रूम तैयार हो चुका है, तो सारा दिन आज हम इसी कमरे में रहेंगे। तो आज हम इसी कमरे में रह के अपना ब्लॉग बनाएंगे। सो हम यहाँ से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे सारे ब्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी मैं तकरीबन इस टाइम 10 हो रहे होंगे, मैं भी सोकर उठी हूँ, क्योंकि रात को हम बहुत लेट नाइट वापस आए थे। तकरीबन 3:30 के करीब हम घर वापस आए थे। उसके बाद तो मैं थक के गिरी थी, तो मुझे कोई आता पता नहीं, और मेरा फ़ोन वैसे ही डेड हो गया था घर पहुँचते पहुँचते ना। अभी आज हम इस कमरे में, ये चेक करो भाई, हम देसी लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो भी समझना है समझ लो। ये भाई मेरा कमरा है, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये मामा के रूम का सामान पड़ा हुआ है, और कुछ ये डिसेंट सा माहौल। रात को हम इधर सोए थे, उसके अलावा दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। ये चेक करो, 4 पहियों पे चादर डाल के हम सोए हैं, क्योंकि भाई हम देसी लोग हैं। हमारे घर में ना जितने मर्जी बेड हो, मगर नींद हमें 4 पहिए पे ही आती है। यार नींद मुझे 4 पहिए पे वाकई आती है, क्योंकि मुझे 4 पहिए पे ना सुकून की नींद आती है। बेड पे गर्मियों में मेरे से तो नहीं सोया जाता। हाँ, सर्दियों में सो सकती हूँ। खैर, ये था सिंपल सा देसी सा माहौल। इसके अलावा ये मेरा सारा रूम है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। अभी भी इसका पेंट अनकम्प्लीट है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। खैर, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़की ने ना 2 दिन से यही सूट, पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर यही सूट पहना हुआ है क्योंकि वो 2 व्लॉग्स एक ही दिन के थे, और वो मैंने यही सूट कल ही पहना था। खैर, अभी मैं शावर वगैरह लेती हूँ, चेंज करते हैं, क्योंकि हमने रहना तो आज इसी कमरे में है। हम बाहर तो जाने नहीं वाले, क्योंकि बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं। बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मामू के घर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ये रूम तैयार हो चुका है। तो आज हम सारा दिन इसी में रहेंगे। और उनको मैंने इस टाइम ना लॉक लगाया, क्योंकि मैं इस रूम में हूँ और किसी ने आना जाना है नहीं। सारा दिन हम आज इसी रूम में रहेंगे, अपने काम करेंगे, और जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। फिर आप लोगों को जब रूम्स वगैरह तैयार हो जाएंगे वो भी दिखाऊंगी। जब शाम को ये मिस्त्री वगैरह सब जाएंगे, तो फिर मैं बाहर जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। खैर, अभी कपड़े वगैरह निकालते हैं, शावर वगैरह लेते चेंज करते हैं, क्योंकि फ्रेश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। अभी हम जल्दी से ये वाला वेयर करते हैं ड्रेस, बगैर इस्त्री के, क्योंकि भाई साहब अभी हम इस्त्री वगैरह भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं पता है किधर, क्योंकि इस टाइम जितना भी टोटली घर का सारा सामान था ना, मतलब सारे कमरों का, वो सिर्फ एक ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद है। तो अभी कुछ अदा पता नहीं है, चीज़ें कहाँ नहीं है। वैसे इतना ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेस ही है, इतना फील नहीं हो रहा। जल्दी से शावर वगैरह लेकर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से गप्पे मारूंगी, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी, फिर मैं आप लोगों को और भी बहुत सारा कुछ बताऊँगी, ठीक है। तो मैं फ़्रेश वगैरह होकर आ चुकी हूँ, और आप लोगों को आज ना मेरा जितना का भी ब्लॉग है ना, सारा का सारा शोर में सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि भाई शोर में काम हो रहा है और मैं अंदर ब्लॉग बना रही हूँ। और ब्लॉग तो मैंने बनाना है, चाहे शोर हो, चाहे कुछ हो, चाहे आंधी आ जाए। मैं कहती हूँ चाहे तूफान आ जाए, मेरा व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। जैसे बाकी यूट्यूबर्स का नहीं ना रुकता, वो जैसे बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं, उनके साथ कोई सीरियस उनका एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो उनका व्लॉग नहीं रुकता। बट नहीं, मेरा वहाँ पे व्लॉग नहीं बनेगा। ज़ाहिर सी बात है, सीरियस सिचुएशन में व्लॉग कहाँ याद रहता है। बाकी अभी तो मेरे घर में काम हो रहा है, तो मुझे तो व्लॉग ज़ाहिर सी बात याद रहेगा, क्योंकि मैं तो हूँ इस कमरे में बंद। इस कमरे में और तो कुछ है नहीं मेरे पास करने को, कि मैं और क्या क्या करूँ। यहाँ पे तो और कुछ है भी नहीं, कोई एक्टिविटी भी हो तो बंदा कर ले। और स्टडी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह जो है बंद, और सेमेस्टर ब्रेक है, तो वो भी नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ। खैर, अभी मैं शावर वगैरह लेके आई, सूट मैंने पहन लिया। बाकी मेरी जूती को करें इग्नोर, क्योंकि घर में मौजूद हूँ। अब घर में क्या मैं मॉडर्न पहन के फिरूँ, वो हील पहन के घर में तो फिर नहीं सकती। खैर, अभी मैं शावर वगैरह लेकर आई हूँ, तो फ्रेश फील हो रहा है, सुकून आ रहा है। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा बहुत ना खुद मुंह पे फ्रेश वगैरह होने के लिए मेकअप शेकअप कर लिया जाए। एक सेकंड, कॉल आ रही है। कॉल वगैरह मैंने सुन ली, मामू की कॉल आई थी, तो कुछ काम वगैरह था तो वो सुनी, तो इसलिए मुझे व्लॉग स्टॉप करना पड़ा। बाकी अभी मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा ना खुद के मुंह पे ना थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया जाए। मेकअप तो नहीं,
यार मेकअप करके करना ही क्या है, काम ही करने हैं घर के बाद में शाम को बाहर निकल के। सो दिल चाह रहा थोड़ा सा वैसे फ्रेश होने को, थोड़ी सी बंदा लिपस्टिक लगा लेगी वो कर लेती है। अभी मैं थोड़ी सी तैयार श्यार होती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ तो है नहीं करने को, तो हम यही करेंगे। और अभी हमारे पास यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है कि बंदा कहीं चीज़ें वगैरह रखे, तो अभी देखो मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे अपना शीशा और ये रहा हमारा मेकअप। अभी हम थोड़ा बहुत अपने मुंह पे सन ब्लॉक लगाएंगे। कमरे के अंदर रहना है, वैसे हमने बाहर तो जाना नहीं है, बट हम सन ब्लॉक फिर भी लगाएंगे। यार मिरर गंदा है, रुको हम मिरर साफ़ करके टेंटना अब आ रही है ना मेरी शक्ल सही। सो अभी थोड़े से तैयार श्यार होते हैं। अब मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगी, मेकअप कैसे बनाऊँगी, यार मैं थोड़े से तैयार श्यार होकर आती हूँ। मैंने कहा क्यों ना सामने तैयार हो जाए कि हम क्या क्या लगाते हैं अपने मुँह पे, मुखड़े पे। सो हम SPF लगाएंगे ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का। ये मैंने ऐड सुन के ना इतने ज़्यादा वो आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने ऑर्डर किया। बट वैसे नाइस, हम थोड़ा सा ये थोपेंगे अपने मुँह पे, थोड़ा सा है यार। अब आप लोगों को ऐसे कौन लगाता है, ऐसे मैं लगाती हूँ। हाथों को भी लगाएंगे, वैसे तो हमने बाई धूप में जाना नहीं है, बट फिर भी हम लगाएंगे। ये तो हमारा थोड़ा सा मेकअप। अब हम लगाएंगे हल्की सी लिपस्टिक, क्योंकि बारात पे हमने जाना नहीं है। अब हम लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यार, असल में ना हमें अपने मेकअप का भी अभी आता पता नहीं वो कहाँ गया है। सो अभी हम लगाएंगे ये हाइलाइटर और कंट्रोलर किट है, बट हम इसको फेस पाउडर के तौर पर यूज़ करेंगे क्योंकि अभी इस टाइम हमें फेस पाउडर का कोई पता नहीं है कि कहाँ है। यहाँ पे लाइटर और थोड़ा सा डार्कर शेड को मिक्स करके लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन मेकअप करता है। अब जिस बंदे के पास इस टाइम कोई चीज़ ना हो और कुछ भी ना हो तो ऐसे मेकअप होता है। डन। थोड़ी सी हम आईब्रो पर पेंसिल फेरेंगे कि जो हमारा फजूल का फेस पाउडर था आँख पे लगा हुआ तो वो हम उतार लेंगे। यार इतना सी मेरा मेकअप था, थोड़ा सा अपने आप को बंदा फ्रेश फील हो, क्योंकि यार इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बनता है। काफ़ी दिन हो गए यार मुझे तैयार हुए, ज़्यादा बोल दिया। रात को तैयार हुई थी यार बाज़ार जाने के लिए, कोई नहीं, सभी दिल चाह रहा था। अभी हम ये छोटी छोटी सी स्टड्स पहनेंगे। फ़ोन गिर गया, स्टैंड नहीं है ना इसलिए। अभी हम ये छोटे से स्टड्स पहनेंगे क्योंकि हमारे काफ़ी अच्छे से कान खाओ। चलेगा, मेरा फिर फ़ोन गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है, टेंशन नॉट। यार मुझे लगता है मेरे कान बंद हो गए। बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस हो गए तैयार, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो तैयार होने के बाद मामा जान खाना बना कर ले आई थी। सो खाना वगैरह खाने के बाद मैं गई थी सो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी एकदम। मुझे इतना शदीद बुखार और मेरी अभी तक बाजू में शोल्डर के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं ना इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर सिर्फ उस वाले फ़ैन, छत वाले फ़ैन पे मैं ये वाला खेस लेकर सोई हुई थी इतनी गर्मी में, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी एकदम। फिर अभी मैं सोकर उठी हुई, मेरी अम्मा मेरे लिए चाय बना कर लाई कि उठो और मेडिसिन वगैरह खाओ ताकि तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक हो, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई। अभी ईद भी आनी है और अभी मैंने शॉपिंग भी करनी है। बुखार में उठ के मैं ना कमरे से बाहर आई थी। असल में मिस्त्री वगैरह चले गए हुए थे क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को मैं बता ही दूँगी क्या क्या आज काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, दिखा देती हूँ व्लॉग में। सो अभी तक तो किचन का काम वही जो कल हुआ था वही हुआ है, बस उस नीचे किचन की रगड़ाई वगैरह हुई थी और टेबल लॉन्च का वगैरह। और मैं बुखार के अंदर किचन में आई तो आगे इतने ज़्यादा बर्तन देख के मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैंने ऐसे करके फटाफट किचन साफ़ किया। चेक करो ज़रा, ऐसे फटाफट काम करते होते हैं यार, काश ऐसे रियल में भी हो जाते। सारे लेके हमने सारे बर्तन धो दिए हैं।
क्योंकि अभी सुबह आधा पेंट हो गया है, आधा ही बाकी दीवारें वगैरह रहती हैं, सुबह ही कम्प्लीट पेंट होना स्टार्ट होगा, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा सफाई करनी ज़रूरी नहीं समझी। बाकी आज हमारे सारे घर की रगड़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तीनों कमरों की, बस गिराज रहता है बट वो ईद के बाद होगा। क्योंकि ईद में 3 दिन रह गए हैं, तो अंकल ने कहा था कि मैंने जाना है, पता नहीं कुछ इस तरह का मामला अपने गाँव, तो वो कह रहे थे वापस आके अब गिराज का करूँगा, तो बस वो रहता है। उसके अलावा पेंट रहता है घर में, किचन का रहता है, मामा के कमरे का रहता है, टीवी लॉन्च का रहता है, बाकी ऑलमोस्ट मेरे और ड्राइंग रूम कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ। तो किचन की भी रगड़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी वो कोई शाइन शून लगा के गए, तो उन्होंने कभी धोना नहीं है, तो थोड़ा सा जो ऊपर मेन शीट हुआ वो नीचे गिरा है। बाकी टीवी लॉन्च की भी डाल होगी। क्या लश पश चमक रहा है यार, ये चेक कर। दिखाते हैं मामा के रूम, वो थोड़ा बिखरा पड़ा है। ये चेक करो, इसकी भी रगड़ाई डन हो चुकी है, बट अभी फ़िलहाल पेंट शीट गिरा है ऊपर से, क्योंकि मामा की भी छत पेंट हुई है, तो बाकी भी दीवारें वगैरह रहती हैं। सो ये गंदा हो गया, बट शाइन चेक करो, शाइन। सो उम्मीद है कि कल पेंट शायद तीनों कमरों का, मतलब टीवी लाउंज, मामा के कमरे का और किचन का भी कल कंप्लीट हो जाए, और मामा का वॉशरूम का भी। अगर कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह। फिर हम अपनी करेंगे सेटिंग, फिर आएगा हमें सुकून का सांस। अभी तो इतने ज़्यादा कामों में इतना शदीद वाला थक गए हैं ना, मैं तो अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, सारा दिन कमरे में रह के पहले थक गई, फिर उसके बाद घर वगैरह समेटा समूटा उसमें थकी, अभी गिराज वगैरह धोया और अब किचन धोया। सुबह मेरी मम्मा सामान कुछ लेने के लिए आएगी, तो मेरे लिए लेज़ लेकर आई। यहाँ मैं बैठी हुई लेज़ खरीदी, आधी से ज़्यादा तो मेरी लेज़ मामा ने खा ली थी। अभी मैं सुबह सोकर उठी हूँ और फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी है, तो मुझे देन ना याद आया कि यार मेरे भी कल वाले व्लॉग का तो मैंने शायद एंड ही नहीं किया था। सो वो व्लॉग मेरा उतना ही था, बाकी काम शाम तो चलते ही रहेंगे और व्लॉग भी चलता रहेगा, व्लॉग तो नहीं रुकेगा। बाकी दुआ करेंगे जल्दी जल्दी काम शाम ख़त्म हो जाए। वैसे जितना मुझे शौक़ था ना नए कमरे का कि मेरा नया कमरा रेनोवेट होगा, ये होगा वो होगा, तो अब जितने ज़्यादा काम शाम हो रहे हैं और थकावट, और इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ थकावट हो जाती है, इतने ज़्यादा काम हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। सो भाई मेरा तो चाक ख़त्म हो गया है। मैं कहती हूँ मुझे कोई पैसे ही दे देना चाहिए था कमरा, इतने काम कर करके ना बाजू में दर्द, कहाँ दर्द, रोज़ दर्द हो रही होती है कहीं ना कहीं। और मामा भी इतनी ज़्यादा थक गई, इतनी थकावट उन्हें भी हो गई है। शिफ्टिंग वगैरह करना कोई आसान काम है, हालांकि हमने अभी एक घर से दूसरे घर शिफ्ट नहीं हुए, हम अपने घर के अंदर ही इधर उधर बस सामान किया, तो इतना ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी इतना हमारा बुरा हाल है, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो नया कर दिया, तो वहाँ पे शिफ्टिंग की तो क्या बनेगा हमारा। खैर इतने व्लॉग था मेरा कल का, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।